रमेश यादव की उतनी मर्डर करवाया मेरी बहन का, उतनी करवाया, उतनी मेरी बहन का मर्डर नहीं, यही मर जाएंगे, यही आत्महत्या करा, बहन मर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज कम से कम 18 दिन हो गए चक्कर लगाते अभी आप सबसे अब पहले आप शांति से सुनिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप मेरी बहन बराबर है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार सुन लो। आप अभी सर से मिलेंगे, कुछ बात हुई, आपको तुरंत सर ने ये कहा कि आप एसपी के हिसाब से मिलिए। सुनिए, अभी सर ने एक कही के अभी उसमें सर ने बोला कि तुरंत उसके जो भी है गिरफ्तारी के लिए उन्होंने बता रहे हैं वो सर। एक बार सुनो एक बार एसपी से एक उसमें जेल चला गया उसका लड़का शायद, एक जेल चला गया, एक वो उसके लिए कुछ है, वो सर से बात कर रहे हैं उसमें थानादार से। और अगर देखो जिस तरह का जो दरोगाजी नहीं सुनिए बहन जी, दरोगाजी नहीं सुनना है, एसओ साहब नहीं सुनना है, सुनियो साहब नहीं सुनना है, उसके लिए सर ने स्वयं इसलिए एसपी सिटी साहब को बताया है। आप एक बार शांति से एसपी सिटी साहब से आगे बात तो रखिए। सुनिए बहन जी प्लीज, आप अगर अच्छा सुनो, तुझे भी मार देंगे। सुनो, अगर आप एक बात बताओ, अगर आप भाई की तरह मानती हैं, मानते हैं तो एक मिनट मेरी, अरे सुनो, आप भाई की तरह मान नहीं है ना, तो भाई की बात नहीं मानोगी। आओ तो आप 3 लोग 4 लोग मेरे साथ आओ, और ये इस तरह से यहाँ हल्ला आ जाओ, 5 लोग चले जाओ। आओ बहन जी, बात तो हो रही होती, अब आप इस तरह से मतलब क्या है? अरे बच्चा, ये हमारा भी बच्चा ही है वो। अरे तो अब इस तरह से चिल्लाने से क्या हो जाएगा? इस चिल्लाने आओ तो सही, सर ने सुन, अरे चुप, एक बार जाके बस उन पे भी लीव कर लो, अगर नहीं होता आप 4 दिन बाद आ जाएंगे। हाँ, एप्लीकेशन नहीं होगा। और कप्तान सर ऐसे बात करके इस तरीके सभी के पास नहीं होती है, लेडीज जैसे बात करके गए अभी। वो जो बोल रहे हैं कि तुम किसी घर जाओगी, किसी की इज्जत से खेलोगे, इज्जत हम लोग नंगन चाहते थे, कैसे कैसे मेरी बहन ने 6-7 लाख रुपया इकट्ठे करे थे, बाने में पूरा रुपया रख लो तो कहोगे घर कहीं नहीं जाएगी। सबकी अच्छी इनकी उड़ गई है। उसके बाप गिरफ्तार नहीं, आपने करवाया मर्डर, बात चाहिए ना। तो बाबू मास्टर माइंड तो बाबू बाप मार के हाजिर हो गया वहाँ पे, रुपया भर के बाप ने पकड़ा के जाए मारते हो, तब मेरे घर पे आई हो 3 तारीख के बाद। मारा पीटी भी उसके साथ हुई है, बाला के साथ उसी दिन। 15 दिन हो गए मर्डर हुए कोई सुनवाई, वहाँ जाओ तो वे कहते हाँ ठीक है, कल परसों कैमरे चेक करेंगे। महेश यादव की गिरफ्तारी नहीं भाई, महेश यादव फर्जी बैनामा ऐसा के पीछे सब बवाल है। महेश यादव की गिरफ्तारी नहीं भाई, रोड टहला रहे, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, पैसा का पैसा रख लो और मर्डर कर दो। बहन को विवेचना कर रहे, सीओ साहब कोई काम कर ही नहीं, कोई नहीं, वो तो पैसे खा रहे हैं, वो क्या करेंगे? बच्चे को मार रहे हमें। मिले भाई मिलके काम हो रहा मेरी बहन के संगे, मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बच्चा छोटे हैं, कहाँ जाए बताओ? गरीब है, कहाँ ले जाए बच्चा? तो मैं भी आता है पैसा दिया ताकि हमारी सुनाई हम लोगों की हो नहीं रही, हम लोग गरीब है, पैसे दे नहीं। मैंने उसके नाम पर FIR कराई, अब तक गिरफ्तार का गिरफ्तारी का दिया नहीं, थोड़ी करवाओ ताकि घर की। हमारा नाम किरण है, हम 3-4 बार यहाँ पे आ चुके हैं। मेरी बहन का मर्डर हुआ था, अभी तक महेश यादव उसका बाप गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो मास्टर माइंड वही है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और हमें रोज टहला देते, अभी तक ना उसके घर के कैमरे चेक किए, और वो भाग गया कि वो मिल नहीं रहा, तो कुर्की करवाओ अभी घर की, जब नहीं मिल रहा हालत करवाओ, कैमरा चेक करवाओ, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। रोज सीओ साहब लौटा दे, नहीं वही है वो पकड़े गए, उसका बाप जो मेन था वो नहीं अभी तक मर्डर करवाया, उसी ने मर्डर करवाया कि तुम मर्डर करो, हम देख लेंगे, हम छुड़वा लेंगे तुम्हें। पुलिस ये कह रही है कि अभी रुको, थोड़ा इंतजार करो, हो जाएगी गिरफ्तारी। कब होगी? 8-20 दिन हो जाए रहे। 7 अप्रैल। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऊपर जाइए।
हैं, वो इंसाफ चाहिए, नहीं मर जाए मूड पटक पटक के, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। हम ये बच्चा कौन है कप्तान साहब से बोले कि तुम दूसरों की इज्जत से खेलोगी, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की इज्जत। मतलब हम उसके घर गए थे, मेरे पास सबूत है कि मैंने कुछ अगर बोला हो, ये बेनामा जो हुआ है उसकी वजह से हम कहने गए थे कि मेरी बहन को बर्बाद कर दो उसने, तो उसके पैसे वापस कर दो। ऐसे ही बोलते तत्काल गिरफ्तारी करो भाई। हमें तो बहुत कुछ सर भैया सुनने को मिल रही है, धमकी हमें आ रही है, इन्हें थोड़ी ना आ रही है। गाड़ी लाने के घूम रहे हैं, जैसे तोय मार, जैसे भाई मार दो तैसे तोय मार दी, तू का करने का काम मत है। चक्कर लग रहे थे, बांटने चला के नाला में डालते हैं कि पता ना लग पाए। हमारी बहन का मर्डर हुआ था, अभी तक महेश यादव जो मास्टर माइंड है उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हमें घूमत आज 20 दिन भाई जा रहे धीरे धीरे। जो बाला का बाप है सिविल लाइन की रवि नगर 7 अप्रैल 12 तारीख को मिट्टी बरामद हुई जमुना जी। महेश यादव की गिरफ्तारी चाह रही है, तो उसके वो अभी तक धमकियां दिलवा रहे हुए, तो तुझे भी मार देंगे। कोई अभी तक उसका घर नहीं खुला, ना कैमरा चेक हुए, और पुलिस हमें गोल गोल घुमा रही, इधर से उधर भेज देते, इधर से उधर भेज देते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर बोल रहे हैं कि तुम दूसरा घर जाओगी, इज्जत से खेलोगी, किसी की इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। क्या मैंने इज्जत से खेल, मेरी जिंदगी से खेलो, मेरे बच्चन की जिंदगी से। ये बेनामा, फर्जी बेनामा, इसकी वजह से गए थे, उसके पैसे वापस कर दो। उसका कोई नहीं है आगे पीछे देखने वाला, हम लोग इसलिए आए थे उसके घर पे। तो बच्चे छोटे छोटे बाप पहले 1 साल पहले ही खत्म हो गया, तो कोई नहीं रहा इसका, कोई नहीं है। कहाँ जाए बताओ, पुलिस नहीं सुनी है तो कहाँ जाए हम लोग। बच्चन के वजह से पिलाट लो ना पिलाट मिलो, बच्चन की माँ का खा लो उसने। नहीं लो। आपकी कौन थी वो? मेरी बहन थी छोटी सबसे, हम 5 बहनें हैं, सबसे छोटी वो थी। हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए, नहीं जान दी अपनी हम, हमें इंसाफ चाहिए, हम नहीं जान दी। मिलना 15 दिन हो गए, गोबड़ी पटक पटक के। जब नहीं कोई सुनवाई हो रही तो वर्दी उतार के रख दो, जैसे बढ़िया। किसको दे दिया? एप्लीकेशन दे दो। सुनो ना भैया, क्या ख्याल? लापरवाही पैसा खाए लो। महेश यादव ठगियां भर भर के दे देते तो वो धन लेते चुपचाप। बेचारे से जो धरो पिलाट बच्चन का जी नाम बोल देते 4-6 लोगों के। पापा दीदू हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है चैनल पे आशु चौधरी 01 फ्रेंड क्लिप बना रहे हैं। रात के बज रहे हैं 12:15। नींद तो आती नहीं है, नींद तो उड़ रखी है। इतना बड़ा हादसा हुआ है मेरे घर में। तो गाइस आज हम गए थे एसएसपी के ऑफिस, और ऑफिस गए थे मतलब 3-4 बार, चौथी बार गए थे। 2 बार तो एप्लीकेशन ले ली, बोल रहे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, आप जाइए। तो हम लोग सोचे कि शायद पुलिस है भाई अपने हिसाब से काम करेगा, तो हम लोग लौट आए। और आज हम फिर गए थे, आज धरना देने के लिए गए थे। तो उससे पहले हम गए एसएसपी के पास, एप्लीकेशन दी अपनी,
बोल रहे सीओ सिटी से मिला दो। मैंने नहीं, मुझे आपसे ही मिलना है। ये हमारे इटावा के हैं, जिनका नाम है संजय कुमार वर्मा, एसएसपी इटावा। तो उनके पास गए तो वो ये बोले, जैसे हमने आपको बताया था घटना में, जो मेरी बहन का मर्डर हुआ है, उसने 6 लाख रुपए लिए थे लिखा पढ़ी में, फर्जी बैनामा करवाया था। उसके उस मामले में हम गए थे बाला के घर, बाला उर्फ शिवेंद्र यादव, महेश यादव, जिसके हम घर गए थे कहने के लिए कि तुम्हारे लड़के ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, या तो पैसे वापस कर दो या प्लॉट के कागज़ दे दो। इसलिए हम लोग गए थे। तो आज एसएसपी साहब ने क्या बोला, किसी की इज्जत से खेलोगी तो क्या मतलब, इज्जत से खेलने का मतलब बताइए आप। मतलब हम जैसे किसी का अगर 5 रुपए भी गिर जाते हैं तो वो भी इस चीज़ में पछताता है कि अरे पता नहीं कहाँ गिर गए मेरे 5 रुपए, ठीक है। और उसने तो 6-7 लाख रुपए अपने कैसे कैसे जोड़े थे, कैसे जोड़ के रखे थे, तो उसका कोई पैसा नहीं है? वो पैसे वाला है और हम लोग क्या बेकारी है? ठीक है, और बेकारी है, गरीब है तो अपने लिए है ना, वो पैसे वाला है अपने लिए है, किसी की बहन बिटिया की जान ले ली है? तो जो एसएसपी साहब ने वर्ड बोले वो तो हमें नहीं पसंद आए हैं, ना मुझे रास आई है, ठीक है। और रास क्या, किसी को भी नहीं आए, ठीक है। पब्लिक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और मतलब किसी को कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी तो वो कहाँ जाएगी? न्याय मांगने पुलिस से ही जाएगी। और पुलिस जो है ना, वो भी अगर भद्दे तरीके से बोलने लगे तो फिर क्या करेगी बताओ? पब्लिक क्या करेगी, कहाँ जाएगी? तो उनके जो वर्ड थे कि किसी के घर जाओगी, किसके, क्यों नहीं जाएंगे? अगर आपका कोई पैसा खा लेगा तो क्या आप नहीं मांगने जाओगे? है? चलो हम अगर हमें बता देते कि आप हमें फ्री में रुपए दे दोगे, बांटते हो, तो हम उसके घर नहीं जाते, हम तो सीधे आपके पास आते पैसे लेने के लिए। है? और मुझे क्या पता था प्लॉट के चक्कर में वो जान ले लेगा उसकी? क्या उसे पता था? तुम्हें पता था? तुम्हें पता था इससे मतलब तुम ही ने करवाया होगा सब कुछ। ऐसे शब्द मत बोलिए किसी से। अब हम मतलब जिसके घर से एक सदस्य गया है ना, उससे पूछो, उसके बच्चों से पूछो, है कल तुम भी इस जगह पे हो सकते हो। है? उसको मतलब मैं फर्जी बैनामा करवे, वो उसको बाप दरोगा से रिटायर रहो है तो मतलब जी नहीं दिख रहा हो? तेरो बाप अगर दरोगा से रिटायर है, तेरो बाप दरोगा तो तूने अपने लड़का को इज्जत नहीं सिखाई। बहू बिटिया की इज्जत कैसे करी जाते हैं? तूने कहा लूट मार सिखाई कि जाको लूट ले, जाको खा ले हो, जाको खा ले हो, और घर में बात दो। अब वो पुलिस है तो पुलिस वाले की मतलब पुलिस है तो पुलिस वाले की सुन नहीं, पुलिस वाले के बारे में बोल रहे, दूसरे की कोई फर्क ही नहीं है, दूसरे के बारे में फर्क नहीं है, दूसरे के बारे में फर्क काहे करें? पुलिस की तो भांजी है, चुप बैठन वाले नहीं है हम, ठीक है ना, डराने वाले हैं तुम्हारी धमकियों से कि पुलिस वाले अगर हमें धमकी दी है तो हम डराए जाइए। जो खेल खेल रहे हो वो खेल मत खेलो हमारे संगे। इंसाफ चाहिए, मेरी बहन मरी है, मर्डर हुआ उसका, इंसाफ चाहिए मुझे। आप नहीं सुनोगे तो क्या हुआ, आपसे ऊपर जाएंगे तब तो सुनवाई होगी। आपसे ऊपर वाले भी नहीं सुनेंगे तो आप उनसे ऊपर भी बैठे हैं। हम भद्दे तरीके से बोलना नहीं चाहते हैं। हाथ जोड़ के विनती यही है कि किसी की भावनाओं से मत खेलिए, ठीक है। ये हादसा किसी के घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपकी बहन बेटी के साथ। फिर क्या करोगे आप? है? आपने ये देख लिया कि हाँ उसके घर हम चले गए, मतलब आपको ये पता नहीं था कि वो मेरी पूरी दुनिया में घूमे आओ।
हम बाके घर चले गए, बाकी इज्जत से खेल लो। वो हम लोगों की जिंदगी से खेल गो। मेरी बहन की तो जिंदगी बन लूट ली, खाए ली। पुलिस वाले हो तो कछु बोले हो, नहीं बोल पाए हो और नाम सुन पे। बोल रहे हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। तो पता है तो उसके बाप से तुम्हारी बात होती है, इसलिए तुम्हें सब पता है। उसका बाप रिश्वत दे गया होगा, इसलिए पता है। बताओ, 5-6 लाख दे दिए होंगे, इसलिए आपको सब पता चल गया। मैं और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही हूँ। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो योगी आदित्यनाथ तक हमारी वीडियो पहुँचे। मुझे इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं हो रही तो मेरा तो यहाँ से भरोसा उठता जा रहा कानून से। ठीक है, हाथ जोड़ के बस यही विनती है, इंसाफ चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।